giving you guys a speech about special person or disabled person. If I ask you guys, can you write with your feet? Can you write with your feet? Can you paint with your mouth? Can you swim without any limbs? What if I show you the persons who can? So what did exactly did you guys notice? Did you notice any special abilities or any disabilities? Disabilities is defined as a physical and mental condition that limits a person's momentum, sense, or activities. Therefore, because of a lot of persons did not have their body parts, there are lot of persons that have missing body parts on their body. So we are here to tell you about them persons. They person teach us about many things. They teach us about how to not judge a person by their looks. They teach us through a patient you can get almost anything. And lastly, they teach us about to respect them. Therefore, let's pledge to never down on them and lift them properly and take them a height. An American company, IBM Corporation, is doing the same thing. They are known to have a disability friendly workplace. Also, they have a large recruitment, especially disabled employee. And we salute them for their efforts. Let's all do the same. And last thing to add there is that we all need to accept their disabilities can occur to anyone. It is not always bad to misfit. Life is too short. Embrace it with whatever you have. Don't cry a missing limb, but decide to make every limb count. Thank you. ओके, आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो फर्दर हम लोग आगे मूव करते हैं कि हमारे यहाँ पे 2019 में 2019 का एक थोड़ा सा वाक्य सुना देते हैं आपको। 2019 में अबू धाबी में वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक हेल्ड हुआ। तो वहाँ पर पाकिस्तान के प्रेजेंटेशन के लिए पाकिस्तान से 123 पर्सन्स गए। तो 123 लोग गए जो स्पेशल पर्सन थे, डिजेबल माजूर अफराद। तो उनमें से तकरीबन 61 लोग ऐसे थे जिन लोगों ने मेडल्स जीते, और उनमें से 19 ऐसे थे जिन लोगों ने गोल्ड मेडल जीते, और उनमें से 28 ऐसे थे जिन्होंने सिल्वर मेडल जीते, और कुछ लोगों ने अपने ब्रॉन्ज के मेडल भी जीते। तो आप देखें कि हमारे मुल्क का नाम भी रोशन करते हैं। ये नहीं कि वो हमारे मुल्क पर कोई बोझ है या हमारी इकोनॉमी पर कोई बोझ है। तो हमें भी उनको ऐसा ट्रीट करना चाहिए जैसा हमारी तरबियत है, जैसे हमारे इखलाकियात हैं, जैसे हमारे नबी ने हमारी रहनुमाई की है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग उनके हकूक़ जाने, हम लोगों को पता हो कि इनके क्या हकूक़ हैं, तो हम लोगों ने इनको क्या हकूक़ डिलीवर करने हैं। ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। और आज का दिन स्पेशल इसी के लिए है कि हमें अवेयरनेस हो, हमें इस चीज़ की आगाही हो कि हम लोगों ने अपने माजूर भाइयों की, माजूर दोस्तों की, माजूर अफराद की जो मुश्किलात हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़ हैं, हर्डल्स हैं, उन सबको समझना है और उनके साथ चलना है। ये नहीं कि उनको हकारत या कम तरी नज़र से देखें या कम तर समझें। वो भी हमारे ही जैसे ह्यूमन बीइंग हैं।
तो ये हमारी जिम्मेदारी है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ मुस्लिम्स, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। तो हमें अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखना चाहिए। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने अगले सेगमेंट का। तो मैं इनवाइट करता हूं हसनैन और अवैस की टीम को, वो यहाँ पर आके आप लोगों को एक खाका दिखाएंगे कि हमें किस तरह डिसेबल पर्सन्स जब हर्ट होते हैं तो वो कैसी फीलिंग्स दिखाते हैं। तो उनको इनवाइट करते हैं, हसनैन और अवैस की टीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भी तो सपने थे, पंख लेकिन थे कटे, फिर भी मैं उड़ा, मैं उड़ा। थी बड़ी कमजोरियां, बेड़ियां, मजबूरियां, फिर भी मैं जिया, मैं जिया। रोशनी थी मुझे और कदम भी थे रुके, फिर भी ना हारे कभी मैंने अपने हौसले, हौसलों को बांध के मंजिलों को खोजने चला।